तो हेलो दोस्तों, लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए फिर से यहाँ पे एसएससी एमटीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेट जो है आप सभी को कराने वाले हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। 25 क्वेश्चन में आपको अगर 18 से 15 के बीच में अगर आपसे आंसर आती है तो आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी है और रिजल्ट जो आपकी आने वाली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं आप सभी को कि शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो डैश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे। शिंजो आबे जो थे वो कहाँ के प्रधानमंत्री थे और डैश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे। तो ये जो थे वो जापान के प्रधानमंत्री थे। कहाँ के थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और जिनका निधन कब हुआ था? तो 2022 में गोली लगने से हो गया है। 8 जुलाई 2022 में इनका गोली लगने से निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतर्गत आयोजित की जाती है। तो कृषि जनगणना जो है वो 5 वर्ष के अंतराल पर की जाती है कृषि जनगणना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगी। और इसकी सहकारिता कल्याण के द्वारा विभाग द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक के आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। भारतीय लेखक जो है आर.के. नारायण जो है उनके द्वारा कौन सा जो पुस्तक अभी पे यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला एक पुस्तक लिखा गया था हितोपदेश। तो आर.के. नारायण जो लिखे थे लेकिन उसमें हितोपदेश नहीं दिया गया। तो कौन से हो जाएंगे? तो सी हो जाते हैं, यानी द डाक रूम जो है ये आर.के. नारायण द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। डाक रूम द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। और सुटेबल वाग है तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है डू के डैश नदी के सदिया धुबरी खंड है। सदिया जो है धुबरी खंड है। तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है उसके धुबरी खंड हो जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के सदियों धुबरी खंड तक 891 किलोमीटर दूर के विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन के डबल्स कोर्ट की लंबाई जो होती है वो लंबाई और चौड़ाई डैश होनी चाहिए। डबल्स कोर्ट की लंबाई जो होती है, बैडमिंटन में कोर्ट बोला जाता है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई की बात पूछी है तो कितनी होनी चाहिए। तो इसकी लंबाई चौड़ाई जो होती है वो होती है 13.40 लगभग में होती है। और 13.40 होती है, लेकिन यहाँ पे 40 नहीं दिया है, 41 होती है। और 13.41 यानी 44 फीट होती है। और उसके बाद आता है कि 14.10 जो होती है वो 20 फीट के लगभग में आती है, 20 फीट। और ये 44 फीट, फीट में बात की जाए तो 44 फीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 13.40 मीटर गुना में 6.10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा का भाग जो है 4 के डैश का प्रावधान करता है। 4 जो है डैश का प्रावधान करता है। तो 4 जो है कब से कहाँ से शुरुआत होती है? तो 4 जो है वो होती है शुरुआत कब से? 36 से 51 तक होती है। तो ये किस में आती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान करता है, भाग जो है 4 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक जो है मान्य स्ट्रोक नहीं है। तैराकी जो होती है स्विमिंग एक प्रतियोगिता होती है, उसके लिए जो यह है उसमें कौन सी होती नहीं होती है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका हो जाता है कि बैक स्ट्रोक जो है, सारे फ्रंट स्ट्रोक जो है ये सब जो है तैराकी से संबंधित है, लेकिन लेग स्ट्रोक जो होती है वो जो है वो तैराकी से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, लेग स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि कौन सा समुदाय नवरोज का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है पारसी समुदाय नवरोज था, पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और ये मार्च में महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी पारसी द्वारा जो है नवरोज का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पृथ्वी
पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान के शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी का हराया था। सुल्तान मोहम्मद गौरी को जो हराए थे वो कब हराए थे? तो यहाँ पे सुल्तान पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितने बार हरा चुके हैं? तो लगभग में बहुत सारे इसको हरा चुके हैं। और ये जो तो पहला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पहला जो है वो हराए थे कब? तो 1191 ईस्वी में उन्होंने हराए थे। किसको? तो मोहम्मद गौरी सुल्तान को हराए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक जो है वो लोक नृत्य है? नाटी एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है? तो नाटी लोक नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है और संगीकार के साथ लोगों का एक समृद्ध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और पुरुष और महिला जो है उसमें दोनों जो है भाग लेते हैं। किसमें? तो नाटी नृत्य में। और कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश के वादक थे। प्रसिद्ध जो थे महाराज किशन जो थे वो क्या बजाते थे? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है यहाँ पे कि पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। क्या थे? तबला जो होता है वो उसको बजाया करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हो जाएगा तबला। और तबला जो है बजाया करते थे कौन? तो पंडित किशन महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? जीवीए का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होता है इसका अर्थ होता है, क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि का ऋणात्मक थी, यानी कम थी? जो ऋणात्मक में होती है धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक जो थी वो किस दशक में जो थी भारतीय जनसंख्या की वृद्धि जो वो कम थी? तो 1911 से 1921 के बीच जो है दशक में भारतीय की जनसंख्या की वृद्धि जो वो बहुत सी कम थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1911-1921 तक होती है। और अभी तो भारत का नंबर 1 जो है विश्व का नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से भारत हो गई है। देश जो है विश्व का नंबर 1 हो सकी है। और दूसरा नंबर पे आ जाता है चीन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन जो ग्रहण करता है वो डैश कहलाता है? वो भोजन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे विषम पोषी जो होता है ये कहलाता है। वे जीव जो पदार्थ संश्लेषित भोजन को ग्रहण करता है तो विषम पोषी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो वो प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो लोहे के जिंक पर पढ़ाई जाती है तो ये असद लेपन या गैल्वीकरण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाता है, असद लेपन गैल्वीकरण प्रक्रिया कहलाती है। लोहे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लोहा जो है खाने की सब्जी में पाया जाता है, पालक की पत्ती में पाई जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे लोहे को प्रथम लगाया जाता है तो शुद्ध रूप जो होता है पीटवा लोहा होता है। और लोहे का अयस्क जो होता है हेमाटाइट होता है। इसके भी प्रश्न पूछे जाते हैं, कई प्रश्न इससे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया है कि वायसराय कर्जन ने डैश के बंगाल विभाजन का किया था? वायसराय कर्जन ने बंगाल को विभाजन जो किया था वो कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल को विभाजन किया था और 2 भागों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे स्थानीय तूफान जो आती है उसको डैश के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा काल बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे
कि पहले स्थान पर हो जाते हैं उत्तर प्रदेश, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो सिक्किम हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहले जो था उत्तर प्रदेश, जो अभी जो है उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में एक नहीं है। तो ये कोशिका का भाग दिया गया है, इसमें से 3 में से एक जो है वो भाग कोशिका का नहीं है। तो केंद्रक हो सकता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव होती है, लेकिन रिक्तिका जो होती है ये नहीं हो सकती, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में भारत के ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी की द्वारा नियंत्रित दोहरी व्यवस्था स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे किसके द्वारा किया गया था, तो ये होता है पिट्स इंडिया जो होती है उसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट जो 1884 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, जो पृथ्वी पर बल जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस पृथ्वी पर जो उत्पन्न होते हैं उसे वही बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वही बल जर्निक कहते हैं, वही जर्निक बल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वही जर्निक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाणिज्य महाजनपद जो है का राजधानी कहाँ था। वाणिज्य महाजनपद की राजधानी जो पूछेगा वो कहाँ पे थी, तो यहाँ पे इसकी राजधानी जो होती है वो हो जाती है वाणिज्य वैशाली में थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वैशाली में थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाणिज्य महापद की राजधानी जो थी वो वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मल्लिका साराभाई जो है, मल्लिका साराभाई वर्ष 2010 में भारत के सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार जो से सम्मानित किया गया था। तो कौन से प्रश्न से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनका, तो इनको जो किया गया था वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। किससे, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 2010 में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि तंजापुर के विदेश्वर मंदिर जो है वो शासकों द्वारा बनाया गया। विदेश्वर मंदिर जो है किस शासकों द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो विदेश्वर मंदिर जो है वो किसके द्वारा गया था, चोल शासक जो थे उनके द्वारा बनाया गया था। किसने, तो चोल शासक जो है उनके द्वारा जो है विदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।